आज हम बनाएंगे एक ऐसे टी टाइम स्नैक जो कि खाने में बेहद पसंद आएंगे आपको। तो मैंने सबसे पहले किचन की जो कटोरियाँ होती हैं जो हमारे किचन में होती हैं उनके हिसाब से नाप के हिसाब से मैंने इन्हें दो भर करके ऊपर तक फुल लिया है इन्हें। तो चीज़ बनाने के लिए कोई भी रेसिपी बनाने के लिए सही मेजरमेंट का होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने ये 2 कटोरी ये ले लिया है आटा। जो गेहूं का आटा होता है हमें वही लेना है। ये इतने बेस्ट स्नैक बनेंगे कि आप जब इन्हें एक बार ट्राई करेंगे तो आप इन्हें बच्चों को मेहमानों में किसी में भी इनका बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे ये खाने में भी। तो उसके बाद मैंने लिया है इसमें ये लिया है मैंने नारियल को, इसको अच्छे से कसा हुआ है तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और ये 2 इलायची ले रही हूँ, इन 2 इलायचियों को हम अच्छे से कूट करके डाल देंगे। और फिर हमें लेना है ये गुड़। इस गुड़ की जगह आप जैगरी मतलब कि इसकी जगह आप चीनी शक्कर कुछ भी ले सकते हैं। अगर चीनी लेनी है तो उसे पीस लेंगे। तो मेजरमेंट के हिसाब से मेरा ये 2 कटोरी आटा था तो उसका हाफ मैंने ये जैगरी लिया है। मतलब कि ये जो आटा है मेरा वो आधा किलो से तकरीबन कम है, ये है 300 ग्राम। तो इसके हिसाब से मैंने लिया है ये 150 ग्राम गुड़। तो इस तरह से इसे अच्छे से इसके अंदर कस लेना है। और इसे बीपी वाले पेशेंट और डायबिटीज वाले पेशेंट भी खा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया टी टाइम स्नैक्स है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये क्रंची भी बनेंगे अपने फैमिली मेंबर्स में। तो इस तरह से मैं इस गुड़ को अच्छे से सारे के सारे गुड़ को इस तरह से क्रश कर लूँगी। इस तरह से क्रश करने से है इसे हमें मेल्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और बहुत अच्छे से हम जब अपने इस स्नैक्स के आटे को मैश करेंगे तो वो बहुत जल्दी से मैश हो जाएगा और हमें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही बेस्ट स्नैक्स है। आप मेरे कहने से इन्हें मैंने इलायची थी उनके बीजों को निकाल करके थोड़ा सा दरदरा सा कूट लिया है और इन्हें भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अगला जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे इसके अंदर शामिल करने के लिए वो लेना है देसी घी। तो देसी घी इस तरह से लेना है कि ये थोड़ा सा मेल्ट होना चाहिए, पूरा मेल्ट ना हो। तो इसमें हम सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो हमारा डो इसे सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इस तरह से इसे मैश कर लेंगे। तो मैश अच्छे से करना है ताकि सारा का सारा अच्छे से मैश हो जाए। और जो हम मैश कर रहे हैं इस आटे को इस तरह से ये बनने लगे इसके अंदर, तो हमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है। और इसके अंदर कोई सोडा नहीं मिलाना हमें, सिर्फ इसी तरह से मैश करना है इसे। इसी तरह से हम प्रिपेयर करेंगे ना। इसमें गुड़ को ऐड किया था और आधा मैश कर दिया था और आधा हम अब मैश करेंगे क्योंकि हमें इसके डो का मैश करके तैयार करके देखना होता है कि सही बैठ रहा है कि नहीं, तो उससे हमें पता चल जाता है। तो हम इस तरह से दोबारा डो भी तैयार करेंगे। में से दोबारा से गुना पानी, ठंडा पानी ना हो जिससे कि हमारा डो जो सही से तैयार नहीं होता है। तो कुछ मेन टिप्स होती है जिससे कि हमारी रेसिपी बहुत बढ़िया उम्दा बनती है। तो पानी जो है थोड़ा सा निवाया सा गुनगुना सा ले क्योंकि सर्दियों का सीजन है। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। ये आटे के स्नैक्स इतने बढ़िया बन के तैयार होंगे क्या आप इनके दीवाने हो जाएंगे। इसे मिला लिया है और इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें पानी का इस तरह से छिड़काव सा लगा करके अपनी इस डो को अच्छे से मैश करेंगे ताकि हमारा जो डो है बहुत बढ़िया से प्रिपेयर हो। अगर एक बार डो अच्छे से लग जाए ना तो बिस्किट ना बहुत क्रंची बनेंगे और मार्केट को भी फेल कर देते। अपने डो को इस तरह से इस प्लेट के अंदर बाउल के अंदर रख दिया है
और इसे तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ही रखना है। और एक तरफ ले लेना है आपको, ये लिया है मैंने ये वाइट तिल। तो इन्हें अच्छे से हल्का सा 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। मैंने इन्हें रोस्ट किया हुआ है और इस तरह से छोटी छोटी गोलियां लेनी है। इस तरह से हम छोटी छोटी गोलियां तैयार करेंगे और इसके अंदर हम शामिल करते जाएंगे जो कि हमने ये तिल तैयार किए हुए थे। तो आप देखेंगे ये बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई आपकी ये कुकीज़। और आपके मेहमानों में, आपके बच्चों में, आपके फैमिली मेम्बर्स में सबको बहुत पसंद आएगी। और इसका टेस्ट भी बहुत उम्दा होता है जब हम इस तरह से इन्हें तैयार करके रखते हैं। तो इन्हें बस तैयार करने के बाद इस तरह से लेना है और इस तरह से इन्हें डिप कर देना है चारों तरफ, वो गोल गोल शेप में। तो है ना, इस पूरी शीट्स जो है हमारे इस पर लग गए हैं। और इन्हें फिर एक बार लेने के बाद इस तरह से हाथ से प्रेस कर देना है ताकि जो शेप दी है अपनी, तो वो और भी अच्छे से शेप हो जाए और जो सीड्स है वो अच्छे से हमारे इस बॉल के अंदर अच्छे से आ जाए। फाइनली मैंने अपनी सारी बॉल्स को बना लिया है। इसी तरह से बनाने के बाद इन्हें राउंड राउंड शेप में अच्छे से इसके अंदर मिलाना है और हाथों से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके लगाते जाना है। तो ये बहुत ही अमेजिंग टी टाइम स्नैक्स आपके बन करके तैयार होने वाले हैं। अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक से इस तरह से बनाएंगे तो इतनी मेहनत मैं करती हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिल सके। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सब आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे कि आप हेल्दी और सर्दियों से रिलेटेड इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आप देख सकें और अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरह से खुश कर सकें और अपने खाने में न्यू न्यू ट्रिक्स फॉलो कर सके। तो आप कहाँ से देख रहे होते हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो क्योंकि आपका एक कमेंट, अगर आप कमेंट करते हैं, ताकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको थैंक यू कह सकूं कि आप कहाँ से वॉच करते हैं मेरी इस वीडियो को। तो इस वक्त सर्दियों का सीज़न ज़्यादा है। अगर आप इस तरह से गरम तिलों का, वाइट तिल का इस तरह से ये रेसिपी बनाएंगे, स्नैक बनाएंगे शाम के स्नैक्स चाय के साथ, तो ये खाने में तो अच्छे होंगे ही, लेकिन उसके साथ ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये वाइट तिल है। इसके बारे में आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। इससे जो सर्दियाँ आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, शरीर के किसी भी तरह का आपका दर्द हो तो इससे वो दूर हो जाएगा अगर आप इस तरह के स्नैक्स को बना करके अपने घर में यूज़ करेंगे और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे के सारे जो स्नैक्स हैं, मैं इसी तरह से इन बाउल्स को तैयार कर लूँगी। ये स्नैक हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। इस तरह से इन्हें सभी बाउल्स को तैयार करना है। सबसे पहले अपनी गैस पर रख दिया है कढ़ाई को गर्म होने के लिए। इसमें चाहे तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी रिफाइंड ऑयल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम घी में बनाएंगे तो ज़्यादा ही टेस्टी हो जाएंगे और ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो एक बाउल को हम डाल कर देख लेते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो जो ऑयल है वो एक बार गर्म करने के बाद हल्का सा ठंडा करके फिर दोबारा से गर्म करेंगे। जो हमारा ये ऑयल है वो ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म डालेंगे हम तो ये जल जाएंगे। इसलिए लो मीडियम गैस फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेकना है अच्छे से। तो ये मैंने अपने सारे
तिल को डाल दिया है अपनी बाउल्स को। तो इनको डालने के बाद कुछ देर तक इन्हें छेड़ना नहीं है, इन्हें इसी तरह से इसमें फ्राई होने देना है ताकि ये अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। और हम इन्हें 5 मिनट तक, मतलब 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से इसमें होने देंगे। फिर जब हो जाए तो इन्हें हल्का सा हम इन्हें हिला देंगे अच्छे से। देर बाद हमें इस तरह से इन्हें चलाते रहना है, लो गैस फ्लेम पर ही इन्हें अच्छे से कुक करना है। तो ये मेरे अच्छे से कुक हो भी चुके हैं, रेड कलर हल्का हल्का सा। हम अपनी बॉल्स को निकाल लेंगे। इन बॉल्स को डाला था और इस तरह से हमें निकालनी है। बस गैस का फ्लेम ध्यान रखना है कि लो ही रखना है, तभी हमारी अच्छे से अंदर तक सिक पाते हैं। तो इस तरह से इन्हें निकाल लेना है। सभी बाउल्स को निकालने के बाद इस तरह से इसे कुछ देर के लिए झटकना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा इसी के अंदर रिमूव हो जाए। तो है ना, आप बना सकते हैं बहुत ही क्रंची बॉल्स, वो भी बहुत आसानी से। तो हमारे ये प्रिपेयर हो चुके हैं सारे बाउल्स स्नैक, बहुत ही लाजवाब टेस्टी। और हम इन्हें कुछ देर ठंडा होने देंगे तो मैं आपको इनकी क्रंच की आवाज़ भी सुनाऊंगी। टी टाइम स्नैक आप किसी भी वक्त बना करके रख सकते हैं। ये मैं इनको आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी और कितना बढ़िया अंदर से ये सिका हुआ है। ये बहुत टेस्टी बना है, तो आप ज़रूर इसे बना करके ट्राई कीजिए। इस तरह के ये बिस्किट भी बना दिए हैं, ये भी बहुत लाजवाब बनते हैं। आप दोनों को किसी भी शेप दे सकते हैं, बाउल शेप में या बिस्किट की शेप में, किसी भी तरह से इन्हें बना सकते हैं।